खूब पढ़ें, खूब पढ़ें, खूब बढ़ें, जिंदगी को एक नए तरीके से गढ़ें। मैं निर्भय सर जेबीएम एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस लेक्चर वीडियो में हम लोग मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में जानेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में जितने सारे पॉइंट है, जितने सारे टॉपिक है, एक एक टॉपिक को अच्छे तरीके से समझने का कोशिश करेंगे। चलिए इसी शब्दों के साथ शुरुआत करते हैं और एक एक टॉपिक को अच्छे तरीके से समझने का कोशिश करते हैं। इस लेक्चर वीडियो में हम लोग कौन कौन से टॉपिक को कवर करेंगे, एक बार उसको अच्छे तरीके से देख लेते हैं। आपको कहीं जाना नहीं है, बिल्कुल एक कॉपी और पेन ले लीजिए, एक एक पॉइंट को अच्छे तरीके से नोट करने का कोशिश कीजिएगा आप सभी, और समझने का भी कोशिश कीजिएगा। देखिए इस लेक्चर वीडियो में हम लोग एलिमेंट क्या होते हैं, इसके बाद मेटल और नॉन मेटल के बारे में अच्छे तरीके से जानने का कोशिश करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, मेटल के कौन कौन से फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। उसके बाद जो है मेटलॉइड्स क्या होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। इसके बाद रिएक्टिव सीरीज क्या होते हैं, यूजेस ऑफ मेटल, यूजेस ऑफ नॉन मेटल। इस जितने सारे टॉपिक है, एक एक टॉपिक को एक अच्छे लेवल से, अच्छे तरीके से इसको समझने का कोशिश करेंगे, और उम्मीद करता हूं आप भी अच्छे तरीके से इसको समझने का कोशिश करेंगे। चलिए इसी शब्दों के साथ शुरुआत करते हैं एलिमेंट के साथ। एक एक पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा। देखिए प्योर सब्सटेंस, ए प्योर सब्सटेंस वन विच इज मेड ऑफ ओनली वन काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स। प्योर सब्सटेंस किसको बोलेंगे आप, प्योर सब्सटेंस आप उस सब्सटेंस को बोलेंगे जिसके निर्माण में, जिसको बनाने में एक ही प्रकार के पार्टिकल्स लगे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस बोलते हैं, याद रखिएगा। इसके बाद अगला पॉइंट क्या है, प्योर सब्सटेंस को दो भागों में बांटा गया है, एलिमेंट और ऑल्सो कंपाउंड। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट एंड ऑल्सो कंपाउंड। इसके बाद देखिए एलिमेंट, एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस व्हिच इज मेड ऑफ ओनली वन काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि वैसा सब्सटेंस जो एक ही प्रकार के पार्टिकल से, जो एक ही प्रकार के पार्टिकल से मिलकर बना होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है ना। इसके बाद अगला पॉइंट क्या है, एलिमेंट इज अ कंपोज ऑफ एटम्स। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि एलिमेंट जो है एटम से क्या है, कंपोज हुआ है। उसके बाद देयर आर 115 एलिमेंट। अभी तक अगर बात करें पूरे विश्व में, तो पूरे विश्व में 115 एलिमेंट जो है सर्च किया गया है पूरे यूनिवर्स में। अब तक जो है 115 एलिमेंट जो है डिस्कवर किया जा चुका है। इसके बाद ये तो हो गया, इस स्लाइड को अच्छे तरीके से हम लोग समझ लिए। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और उसको भी अच्छे तरीके से समझने का कोशिश करते हैं। एक एक पॉइंट को अच्छे तरीके से समझने का कोशिश कीजिएगा आप सभी। देखिए बात किया जाए एलिमेंट का, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कॉपी में आप जो है कॉपी और पेन ले लीजिए और एक एक पॉइंट को नोट करते चलिए। देखिए अभी तक जो है 115 एलिमेंट जो है खोज हो चुका है, जिसमें से 92 जो एलिमेंट है वो क्या है, नेचुरल है। यानी नेचुरल का मतलब होता है कि प्राकृतिक, भगवान के द्वारा बनाया हुआ। और उसके बाद जो है 23 जो है वो मैन मेड है, यानी ह्यूमन के द्वारा बनाया गया जो है वो एलिमेंट जो है 23 है। एग्जाम्पल में आप क्या ले सकते हैं, एग्जाम्पल में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, दीज आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ एलिमेंट। अगर वही बात करें सॉलिड लिक्विड गैस का, तो सॉलिड में कम से कम 102 जो है वो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं एलिमेंट, 2 जो होते हैं वो लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, और 11 जो होते हैं वो गैस के स्टेट में पाए जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट जो है 3 टाइप्स होते हैं, एक मेटल, दूसरा नॉन मेटल और तीसरा जो है मेटलॉइड्स। याद रखिएगा एलिमेंट को जो है 3 भागों में बांटा गया है, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स।
अब चलिए एक एक टॉपिक को अच्छे तरीके से कवर करने की कोशिश करते हैं कि मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं और मेटलॉइड्स क्या होते हैं। उम्मीद करता हूं एक एक पॉइंट को आप नोट कर रहे होंगे और समझने का कोशिश कर रहे होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। मेटल के बारे में देखिए, अगर बात किया जाए मेटल के बारे में, तो आप मेटल के बारे में क्या जानते हैं? मेटल के बारे में कोई आपसे अगर पूछता है कि मेटल क्या होते हैं, तो आप क्या जवाब देंगे? मेटल इज एन एलिमेंट दैट इज ए मेलिएबल। पहला पॉइंट, मेलिएबल एंड डक्टाइल एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मेटल एक ऐसा एलिमेंट है जो मेलिएबल होता है, डक्टाइल होता है और कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मेलिएबल का मतलब होता है कि जब आप मेटल को बीट करते हैं तो आसानी से वो शीट के रूप में कन्वर्ट हो जाए। जैसे आप किसी भी आयरन ऑब्जेक्ट को बीट करके आप अलग अलग प्रकार के शेप बनाते हो, अलग अलग प्रकार के ऑब्जेक्ट बनाते हो। डक्टाइल का मतलब होता है कि जितने सारे थिन वायर होते हैं, देखते हैं कितने से पतले कॉपर, सिल्वर, एल्युमिनियम का वायर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी यानी वैसा मेटल जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, यानी वैसा एलिमेंट जो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता हो, कंडक्ट करता हो। तो ये सब क्या कहलाते हैं? मेटल कहलाते हैं। मेटल में आप याद रखिएगा इसका डेफिनेशन, मेटल इज एन एलिमेंट दैट इज ए मेलिएबल एंड डक्टाइल एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एग्जांपल में आप क्या ले सकते हैं? जिंक, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, दीज आर आल्सो एग्जांपल ऑफ मेटल। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए क्योंकि ये एमसीक्यू क्वेश्चन के तौर पे पूछे जाते हैं। ये सब चीज आपको पता होनी चाहिए। ऑल मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट वन मेटल लिक्विड। जितने सारे, अभी मैंने आपको क्या बताया था कि एलिमेंट जो पाए जाते हैं सॉलिड स्टेट में, 102 एलिमेंट जो होते हैं वो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं और 2 जो होते हैं वो लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है? मेटल, एक कोई आपसे ये पूछ सकता है कि एक ऐसा मेटल का नाम बताइए जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, तो आप क्या नाम बोलेंगे? मरकरी। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला है पोटेशियम एंड सोडियम आर सॉफ्ट कैन बी कट विथ नाइफ। यानी पोटेशियम और सोडियम एक ऐसा सॉफ्ट मेटल है जिसको आप नाइफ से भी क्या कर सकते हैं? कट कर सकते हैं। यानी ये एमसीक्यू तो एमसीक्यू के तौर पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ, अलग अलग जितने सारे मेटल होते हैं उस सबके अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। जैसे एल्युमिनियम का 659.7 डिग्री सेल्सियस, कॉपर का 1084 डिग्री सेल्सियस, आयरन का 1535 डिग्री सेल्सियस। तो ये सब कुछ मेटल के मेल्टिंग पॉइंट है जिसको नोट कर लीजिए। आप किसी से पूछने में और आपके लिए काफी ज्यादा जो है ये जानने की जरूरत है आप सभी के लिए। इसके बाद अगले पॉइंट पे चलते हैं, अगले पॉइंट को भी अच्छे तरीके से समझने का कोशिश करते हैं। बहुत अच्छा पॉइंट आ गया हम लोग के सामने, इसको तो बिल्कुल अच्छे तरीके से समझना है आप सभी को। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। पहला प्रॉपर्टीज क्या है? पहला प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता ही दिया था कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। पहला प्रॉपर्टीज है कि ये इलेक्ट्रिसिटी को और हीट को क्या करता है? अच्छे तरीके से कंडक्ट करता है। इसके बाद है दूसरा प्रॉपर्टीज क्या है? सोनरस। सोनरस का मतलब क्या होता है कि अगर आप मेटल को बीट करते हैं तो ये साउंड प्रोड्यूस करता है। सोनरस का मतलब क्या होता है? साउंड प्रोड्यूस करना आफ्टर बीटिंग। इसके बाद है डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब होता है कि आप उसको मेटल को पतले से पतले थीन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने एक इमेज दिखा रहा हूँ। यानी कहने का मतलब क्या? डक्टाइल का मतलब होता है कि आप मेटल को पतले से पतले थीन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिल्वर और ग्रे कलर, जितने सारे मेटल होते हैं ऑलमोस्टली सिल्वर और ग्रे कलर में पाए जाते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, जो मेटल होते हैं उनके बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं वो काफी हाई होते हैं। इसके बाद जो है अगला पॉइंट है कि मेटल मेटल जो है वो काफी ज्यादा हार्ड होते हैं एक्सेप्ट पोटेशियम एंड ऑल्सो सोडियम, जो पहले आपको बता दिया गया है। इसके बाद है सॉलिड, जितने सारे मेटल जो होते हैं वो सॉलिड के स्टेट में पाए जाते हैं। लस्ट्रस, लस्ट्रस का मतलब होता है कि लस्ट्रस मींस, याद रखिए लस्ट्रस मींस क्या होता है? शाइनिंग। लस्ट्रस मींस क्या होता है? शाइनिंग। जितने सारे मेटल होते हैं उसमें एक गजब, एक अलग प्रकार की, एक विशेष प्रकार की क्या होती है? चमक होती है।
इसके बाद है हाई डेंसिटी, जितने सारे मेटल होते हैं उसमें काफी बड़े अमाउंट में जो है, क्योंकि ये सॉलिड है तो सॉलिड में, सॉलिड का प्रॉपर्टीज क्या होता है, हाई डेंसिटी, यानी मेटल एक प्रकार के सॉलिड है तो हाई डेंसिटी होगा ही, क्योंकि इसके पार्टिकल्स का जो अट्रैक्शन जो होता है काफी ज्यादा होता है। चलिए अगले पॉइंट को समझने का कोशिश करते हैं। उम्मीद करता हूं ये सब चीज आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद है नॉन मेटल, ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा नॉन मेटल के बारे में। देखिए नॉन मेटल के बारे में, आप इसमें नॉन मेटल के बारे में आप क्या कर सकते हैं, नॉन मेटल में आप ले सकते हैं कि दो सब्सटेंस विच डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, वैसे सब्सटेंस जो हीट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन मेटल बोलते हैं, ठीक है ना। देयर आर 20 नॉन मेटल। अगर बात करें 115 एलिमेंट में, तो 115 एलिमेंट में 22 नॉन मेटल होते हैं, जिसमें से 10 जो होते हैं वो सॉलिड में पाए जाते हैं, 1 जो होता है वो लिक्विड में, और 11 जो होते हैं गैस के स्टेट में पाए जाते हैं। एग्जांपल में आप क्या ले सकते हैं, कार्बन, सल्फर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, दीज आर आल्सो एग्जांपल ऑफ नॉन मेटल। देखिए कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको जानने की काफी जरूरत है, क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। देखिए याद रखिएगा कि एक एक प्रकार के जितने सारे नॉन मेटल होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, लेकिन डायमंड एक ऐसा नॉन मेटल है जो काफी ज्यादा हार्ड होता है, याद रखिएगा। डायमंड एंड ग्रेफाइट इज अ नॉन मेटल विच गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक ऐसे नॉन मेटल का नाम बताइए जो जो हीट इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से क्या कर सकता है, कंडक्ट कर सकता है। तो आप इसका नाम क्या बोलेंगे, डायमंड एंड ऑल्सो ग्रेफाइट। इसके बाद आयोडीन। आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लस्टर्स का गुण, इसमें लस्टर्स का गुण पाया जाता है, यानी इसमें काफी ज्यादा जो है चमक होती है। इसके बाद अगला जो है ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है होता है जो किस फॉर्म में पाया जाता है, लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है, यानी लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, जो कि एक प्रकार के क्या है, नॉन मेटल है। उम्मीद करता हूँ कि यह सब चीज समझ में आ रहा होगा आप सभी को, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको कॉपी में नोट करते चलिए। अगले पॉइंट को अच्छे तरीके से समझने का कोशिश करते हैं। इसमें हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल के बारे में जानेंगे। जस्ट अपोजिट हो जाएगा किसके, मेटल के। अब देखिए इसमें अगर बात करें हम, तो मेटल में नॉर्मली ऐसा होगा कि ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कहने का मतलब क्या, सॉरी, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को, नॉन मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को और हीट को कंडक्ट नहीं करते हैं, एक्सेप्ट डायमंड एंड ऑल्सो ग्रेफाइट। इसके बाद जो है नॉन सोनरस, नो सोनरस, यानी ये बीट, अगर आप इसको बीट करते हैं तो इसमें आवाज की कोई गुंजाइश ही नहीं बनता है, आवाज जो है नहीं करता है, साउंड प्रोड्यूस नहीं करता है, यानी ये नो सोनरस। ब्रिटल का मतलब होता है कि आसानी से क्या हो जाता है, बीट करने पे आसानी से क्या हो जाता है, ये टूट जाता है, ब्रोकन हो जाता है। नॉन मेटल जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कलर में पाए जाते हैं, जैसे हम लोग पढ़े थे मेटल जो है सिल्वर और ग्रे कलर में पाए जाते हैं, लेकिन नॉन मेटल जो होते हैं वो डिफरेंट कलर में पाए जाते हैं। इसके जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो काफी ज्यादा होता है, ये काफी ज्यादा क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, एक्सेप्ट डायमंड। इसके बाद जो है जो नॉन मेटल होते हैं वो तीनों स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड में भी पाए जाते हैं, लिक्विड में भी पाए जाते हैं, और गैस के स्टेट में भी पाए जाते हैं। इसके बाद है डल, यानी कहने का लस्ट्रस का जस्ट अपोजिट है, यानी ये डल में होते हैं, इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की शाइनिंग नहीं होती है। लो डेंसिटी, इसमें डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी भी इसकी काफी कम होती है। डेंसिटी कम होगा तो नॉर्मल सी बात है, ब्रोकन ब्रेक डाउन तो होगा ही, टूट आसानी से ये टूटेगा ही। तो ये सब चीज था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। उम्मीद करता हूँ ये सब चीज आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आप सभी को आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा इसको जो है शेयर करें ताकि सभी बच्चों के पास पहुंच सके। मेरा उद्देश्य एक बस यही था कि जिस बच्चे को काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है साइंस में या किसी सब्जेक्ट में, जो समझ नहीं पाते हैं, याद रट के जाते हैं, तो ये सब चीज से वो बिल्कुल दूर रहे।
और एक एक टॉपिक को आसानी से समझने का कोशिश करें। इसके बाद जो है हम लोग अगले पॉइंट को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, मेटलॉइड्स। हम लोग मेटल नॉन मेटल के बारे में जानेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल के बारे में जानेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल के बारे में जाने। अब हम लोग मेटलॉइड्स के बारे में जानेंगे। ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। मेटलॉइड्स, देखिए मेटलॉइड्स दोज सब्सटेंस व्हिच हैव सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, यानी वैसा सब्सटेंस जिसमें कुछ मेटल के भी गुण पाए जाते हैं, कुछ नॉन मेटल के भी गुण पाए जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मेटलॉइड्स बोला जाता है। याद रखिएगा। अगर बात करें 115 एलिमेंट में मेटलॉइड्स कितने होते हैं, तो 6 मेटलॉइड्स होते हैं। एग्जांपल में आप ब्रॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, दीज आर आल्सो एग्जांपल ऑफ मेटलॉइड्स। इसको सेमीकंडक्टर भी बोला जाता है। क्यों सेमीकंडक्टर बोला जाता है, क्योंकि इसमें मेटल का थोड़ा सा गुण है, तो नॉर्मल सी बात है कि ये सेमीकंडक्टर होगा ही। इसके बाद मेटलॉइड्स आर आल्सो कॉल्ड सेमी मेटल, इसको सेमी मेटल भी बोला जाता है। तो ये मेटलॉइड्स के कुछ टॉपिक थे। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग कवर करने जा रहे हैं। ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा, बिल्कुल ध्यान से। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, अभी हम लोग जो है इसके पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल और नॉन मेटल के बारे में जानेंगे। अब जाने थे, अब जो है हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल और नॉन मेटल के बारे में हम लोग समझेंगे। अभी स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो देखिए रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन, कोई भी मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड। नोट कर लीजिए, बिल्कुल दिमाग में बिल्कुल नोट कर लीजिए। मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड। अब देखिए यहाँ पे मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया तो क्या बना है, मेटल ऑक्साइड। एग्जांपल में आप क्या ले सकते हैं, मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया तो क्या बना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जिंक अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड। कुछ ऐसे भी मेटल होते हैं जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, आप नोट कर सकते हैं, जैसे AU, AG, यानी सिल्वर और गोल्ड ऐसे मेटल होते हैं जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। अगला पॉइंट क्या है, Cu यानी कॉपर डज नॉट बर्न बट इट इज कोटेड विथ ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। अगर आप इसको जलाने का कोशिश करते हैं, यानी ऑक्सीजन के साथ इसका जब रिएक्शन कराते हैं तो इसमें ये जल Cu डज नॉट बर्न, ये जलता नहीं है। इस पे क्या होता है कि इस पे एक प्रकार के ब्लैक कवर का जो है कोट जो है, परत जो है चढ़ जाता है, परत जो है आ जाती है। तो ये सब चीज जो है रिएक्शन अब मेटल के साथ, अगर मेटल को आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, ये सब पॉइंट था। अब अगला हम सब्सटेंस लेते हैं और उसके बारे में भी समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सा रिएक्शन कब होगा तो क्या होगा। देखिए वाटर, कोई भी अगर मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होगा, यानी व्हेन ए मेटल रिएक्ट विद वाटर देन ए मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस आर फॉर्मेड। याद रखिए कोई भी मेटल अगर वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। बिल्कुल दिमाग में नोट कर लीजिए, मेटल अगर वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। कहने का मतलब यहाँ पे देखिए मैंने सोडियम को जब वाटर के साथ रिएक्शन कराया है तो क्या बनाया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, OH को मतलब बोलते हैं हाइड्रोक्साइड, याद रखिएगा, और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुआ है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी समझते हैं, क्योंकि रिएक्शन जब वाटर में भी हॉट वाटर, कोल्ड वाटर और स्टीम वाटर होता है तो डिफरेंट सिचुएशन में क्या क्या होता है उसको भी समझने की जरूरत है। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ डिपेंड ऑन इट्स केमिकल रिएक्टिविटी, यानी रिएक्शन ऑफ मेटल विथ डिपेंड्स ऑन इट्स केमिकल रिएक्टिविटी। केमिकल रिएक्टिविटी पे क्या करता है, रिएक्शन जो है डिपेंड करता है। अब देखिए इसमें होता क्या है कि जैसे हॉट वाटर, कोल्ड वाटर और स्टीम वाटर के साथ जब रिएक्शन करेगा मेटल तो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग वहां पे प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूस होंगे, तो उसको भी समझने की जरूरत है। तो उसको अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। देखिए ये सब किसके कारण हो रहा है, उसको समझने से पहले हम लोग को रिएक्टिव सीरीज समझने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर रिएक्टिव सीरीज अगर हम लोग समझ जाते हैं
तो एक एक पॉइंट को अच्छे तरीके से हम लोग समझ जाएंगे। रिएक्टिव सीरीज, अगर बात किया जाए रिएक्टिव सीरीज का, तो रिएक्टिव सीरीज का मतलब क्या होता है कि हम लोग क्या किए कि जितने सारे मेटल हैं, द अरेंजमेंट ऑफ मेटल इन ए वर्टिकल कॉलम इन वन इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। कहने का मतलब क्या हुआ कि जितने सारे मेटल हैं उसको क्या किया गया कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो है सजाया गया। कहने का मतलब कि जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है उसको सबसे ऊपर रखा गया, जो सबसे कम रिएक्टिव है उसको नीचे जो है बिलो में लिखा गया। सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव है कौन सा है, पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, जिंक, इसको एक ऑर्डर में सजाया गया जिसको हमें रिएक्टिविटी सीरीज बोला जाता है। अब देखिए द मोस्ट रिएक्टिव metals are placed at the top and less reactive metal are the placed at the bottom of the reactive series। कहने का मतलब क्या है कि जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है उसको क्या किया कि सबसे ऊपर रखा गया और सबसे कम जो रिएक्टिव मेटल है उसको सबसे नीचे रखा गया। इसको देखिए, इसको याद कैसे रखेंगे, यानी यहाँ पे देखिए मैंने एक टॉपिक जो है गूगल से ही ये टॉपिक मुझे मिला था, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ट्रिक है इसको आप जो है नोट कर लीजिएगा, तो आपको जो है रिएक्टिव सीरीज जो है बिल्कुल आपके माइंड में सेट हो जाएगा। जैसे देखिए केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है कोट हाई आपका, यानी केदार, यहाँ पे देखिए केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, यहाँ पे देखिए जो उसके बाद कोट हाई ए से यहाँ पे आपका का मतलब दो ए है तो आप में ए जी पहले आएगा, उसके बाद ए यू जो है बाद में आएगा। तो ये एक प्रकार के एक ट्रिक है जिसके थ्रू आप रिएक्टिव सीरीज को आसानी से क्या कर सकते हैं, रिएक्टिव सीरीज को आसानी से आप समझ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर वाटर के, अब इसको हम समझ लिए, अब वाटर के सिचुएशन में अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो क्या क्या होता है इसको समझने की जरूरत है। देखिए अगर बात करें तो पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम ये काफी ज्यादा रिएक्टिव होता है और ये कोल्ड और हॉट वाटर के साथ जब रिएक्शन करता है तो याद रखिएगा क्या बनाएगा, हाइड्रो ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। कोल्ड वाटर और हॉट वाटर के साथ कोई भी अगर मेटल रिएक्शन करता है तो हाइड्रो ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है, बिल्कुल दिमाग में बिल्कुल सेट कर लीजिए। इसके बाद जो है एल्युमिनियम जिंक ऑफ यानी फेरम, यानी एल्युमिनियम जिंक और फेरम ये जब रिएक्शन करता है स्टीम, ये नॉर्मली जो है स्टीम वाटर के साथ ही रिएक्शन करता है। जब ये स्टीम वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाएगा, बिल्कुल दिमाग में नोट कर लीजिए, बिल्कुल ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और उसके बाद ये ऐसे एलिमेंट हैं जो वाटर के साथ बिल्कुल रिएक्ट करते ही नहीं है। लेस रिएक्टिव मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, यानी जो काफी ज्यादा रिएक्टिव, बहुत कम रिएक्टिव मेटल होते हैं वो कभी भी वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, जो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। तो मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया कि कोई भी मेटल अगर हॉट वाटर या कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस और हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है। इसके बाद मेटल हाइड्रो ऑक्साइड आप बोल सकते हैं। इसके बाद कोई भी मेटल स्टीम वाटर के साथ, स्टीम के साथ रिएक्शन करता है तो वो ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। इतना समझ में आ गया, चलिए बहुत अच्छा। अब इसके बाद जो है अब नेक्स्ट पॉइंट को अच्छे तरीके से समझने का कोशिश करते हैं। एसिड, रिएक्शन विथ एसिड, अगर कोई भी मेटल जो है अगर एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा इसको समझने की जरूरत है। देखिए मोस्ट ऑफ द मेटल रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड टू फॉर्म साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। बहुत सारे ऐसे मेटल जो होते हैं जो डाइल्यूट एसिड का मतलब आप बोल सकते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड आल्सो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, तो उस कंडीशन में साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनता है। इसके बाद लेस रिएक्टिव जो मेटल होते हैं वो कभी भी जो है एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। जैसे मैंने देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम को मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब रिएक्शन कराया तो क्या बना, मैग्नीशियम क्लोराइड जो एक प्रकार के साल्ट है और हाइड्रोजन गैस। इसके बाद मैंने जिंक को जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराया तो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बना।
जैसे ही मैग्नीशियम को मैंने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब रिएक्शन कराया तो मैग्नीशियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बना। तो ये सब चीज थे, ये रिएक्शन काफी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सब चीज आपको ध्यान में रखना जरूरी है। अगर बेस के साथ रिएक्शन का होता है तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है, तो वनली अगर कोई भी मेटल बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, वनली सम मेटल सच एज एल्युमिनियम जिंक लीड रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस NaOH। यानी याद रखिए दिमाग में बिल्कुल सेट कर लीजिए, अल्युमिनियम जिंक और लीड एक ऐसे मेटल है जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं, और जब हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। बिल्कुल ये दिमाग में नोट कर लीजिए, रिएक्शन विद बेसिस। इसके बाद ये तो हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल के बारे में सीख रहे हैं। इसके बाद देखिए एक बहुत बड़ा पॉइंट है इसमें, इसी चैप्टर का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको समझने का कोशिश कीजिएगा। कोई अगर आपसे पूछता है कि डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन का मतलब क्या होता है, तो डिस्प्लेस करना, डिस्प्लेस का मतलब क्या होता है कि ज्यादा, अगर कोई स्ट्रॉन्ग पर्सन है तो नॉर्मल सी बात है कि वो वीक फोर्स को वीक पर्सन को वहां से हटा देगा। तो सेम कंडीशन इसमें भी होता है, इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो काफी ज्यादा रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। यानी द रिएक्शन इन विच more reactive metal displace a less reactive metal from its salt solution is known as a displacement reaction। कहने का मतलब क्या होता है, जब कैल्शियम कॉपर सल्फेट को आप जब फेरम के साथ रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे कॉपर जो होता है, कॉपर और अगर फेरम की बात करें तो इसमें जो Fe जो होता है वो काफी ज्यादा रिएक्टिव होता है, किसके तुलना में, कॉपर के तुलना में। तो ये क्या होता है कि उस कंडीशन में कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और वहां पे क्या बन जाता है, FeSO4 बन जाता है। याद रखिएगा, बिल्कुल दिमाग में सेट कर लीजिए। इसके बाद ए लेस रिएक्टिव मेटल कैन नॉट डिस्प्लेस ए मोर रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन। यानी कभी भी याद रखिए, कभी भी लेस रिएक्टिव मेटल जो है कभी भी मोर रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नोट कर लीजिएगा इसको। इसके बाद हम लोग आते हैं, एक एक पॉइंट को अच्छे तरीके से समझने का कोशिश करते हैं। नॉन मेटल के बारे में नॉर्मली हम लोग जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, नॉन मेटल, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आते हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। देखिए अगर कोई भी नॉन मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो नॉन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नॉन मेटल ऑक्साइड्स। अगर कोई भी नॉन मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो हमेशा क्या बनाता है, नॉन मेटल ऑक्साइड्स बनाता है। और वो भी नॉन मेटल जो ऑक्साइड्स होगा वो एसिडिक होगा, एसिडिक होगा। एसिडिटी का मतलब क्या, एसिड की उसमें मात्रा होगा, याद रखिएगा। यानी नॉन मेटल ऑक्साइड बनाएगा। जैसे कार्बन है तो कार्बन को आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। अगर आप सल्फर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा। यानी द एसिडिक नॉन मेटल ऑक्साइड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। कहने का मतलब जब एसिड है तो वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करेगा ही करेगा, क्योंकि ये एसिड का प्रॉपर्टीज होता है। इसके बाद हम लोग अगले प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ते हैं और उसको भी समझने का कोशिश करते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये सब चीज समझ में आपको आ रहा होगा। समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको एक एक पॉइंट जो है एक एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके आप सभी को। देखिए यहाँ पे समझने का कोशिश कीजिएगा। देखिए वेरी रिएक्टिव, अब यहाँ पे देखिए रिएक्शन विथ वाटर, अगर वाटर को नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल सच एज फास्फोरस व्हिच कैच फायर व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर आर देयरफॉर स्टोर्ड इन वाटर। यानी एक फास्फोरस ही एक ऐसा नॉन मेटल है जिसको हम वाटर में क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। और क्यों रखते हैं, क्योंकि अगर इसको हम एयर में लाए तो ये तुरंत इसमें क्या हो जाता है, आग पकड़ लेता है। ठीक है ना, तो इसको हम वाटर में स्टोर कर रखते हैं। और नॉन मेटल जो होते हैं वाटर के साथ किसी भी तरह का रिएक्शन नहीं करते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड, यानी एसिड के साथ भी रिएक्शन नहीं करते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट क्या है, सम नॉन मेटल रिएक्ट विथ बेस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड बट नॉट हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड। यानी कुछ ऐसे भी नॉन मेटल जो होते हैं जो बेस के साथ
यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं, लेकिन हाइड्रोजन गैस जो है प्रोड्यूस नहीं होता है। तो ये सब चीज थे किसके बारे में, तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल के बारे में। उम्मीद करता हूं कि ये सब चीज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल और मेटल के बारे में आपको कुछ ना कुछ तो जरूर सीखने को मिलेगा और सीखे जरूर होंगे। कॉपी में इसको नोट करते चलिए आप सभी। अब हम लोग आते हैं यूजेस ऑफ नॉन मेटल। देखिए, आयरन कॉपर एल्युमिनियम मेटल आर यूज्ड टू मेक कुकिंग यूटेंसिल्स एंड वाटर बॉयलर्स फॉर फैक्ट्रीज। कहने का मतलब क्या हुआ कि आयरन कॉपर एल्युमिनियम का इस्तेमाल जो है हम लोग बर्तन बनाने में, कुकिंग के लिए हम जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं उसके लिए किया जाता है। कॉपर का भी, एल्युमिनियम का भी, उसके बाद आयरन का भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। एल्युमिनियम मेटल इन द फॉर्म ऑफ अलाउज इज टू मेक द एरोप्लेन यानी मिश्र धातु, अलग अलग प्रकार के आप अलग अलग प्रकार के 2-3 मेटल आप जो है मिलाकर एक हम क्या करते हैं, एरोप्लेन के अलग अलग पार्ट बनाने में हम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें एल्युमिनियम का भी इस्तेमाल किया जाता है। आयरन का इस्तेमाल जो है आयरन नेल्स यानी किट नहीं बोल सकते हैं आप, नॉर्मल सी आयरन नेल्स, अब इसको जो है हिंदी में आप आयरन नेल्स याद रखिएगा। इसके बाद जो है नट्स बोल्ट्स, इसके बाद पाइप्स, रेलिंग, ये सब जो है आयरन के इस्तेमाल से ही बनाया जाता है। इसके बाद है कॉपर मेटल इज यूज्ड फॉर द मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर्स, यानी बहुत सारे कॉपर आपको पता है, घर में भी यूज करते हैं कि कॉपर का इस्तेमाल जो है इलेक्ट्रिक वायर्स के लिए किया जाता है। हाउस होल्डिंग जो वायरिंग किया जाता है, मोटर बनाने के लिए भी कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कुछ यूज थे किसके रिगार्डिंग, मेटल के रिगार्डिंग। अब हम लोग जो है कुछ नॉन मेटल के बारे में भी सीख लेते हैं। देखिए, अगर नॉन मेटल की बात करें तो ऑक्सीजन इज अ नॉन मेटल विच इज यूज बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर ब्रीथिंग एंड आल्सो बर्निंग। कहने का मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन एक ऐसा नॉन मेटल होता है जिसका इस्तेमाल जो है प्लांट्स और एनिमल जो है करते हैं, किसके लिए, ब्रीथिंग और बर्निंग के लिए। नाइट्रोजन इज ए नॉन मेटल विच इज यूज इन मेकिंग फर्टिलाइजर्स टू ग्रोथ ऑफ ए प्लांट, यानी नाइट्रोजन का इस्तेमाल जो है हम लोग फर्टिलाइजर्स को बनाने में, ताकि जो है प्लांट का ग्रोथ हो सके। इसके बाद कार्बन इज ए नॉन मेटल विच इज यूज एज ए फ्यूल, द फॉर्म ऑफ कार्बन इज यूज एज ए फ्यूल और चारकोल, कोक, कोल, दीज आर ऑल्सो एक प्रकार ये क्या है, कार्बन का फॉर्म ही है, जिसका इस्तेमाल हम लोग जो है, आप चारकोल हो गया या कोल हो गया, इसका इस्तेमाल आप लोग देखते हैं हम सड़क बनाने में भी किया जाता है। हम लोग इसको जो है अलग अलग कंपनी में भी, फैक्ट्री में भी इसको जो है हीट के लिए किया जाता है, आपको पता ही है। इसके बाद जो है सल्फर एंड फास्फोरस आर नॉन मेटल विच यूज इन द फायरवर्क। सल्फर और फास्फोरस एक ऐसा नॉन मेटल होता है जिसका हम फायर वर्क में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो क्लोरीन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लोरीन एक ऐसा नॉन मेटल होता है जिसका हम वाटर को प्योरीफाई करने में इसका इस्तेमाल करते हैं, यानी इसका टेबलेट भी आता है, जिसके जितने सारे जो जर्म्स होते हैं वाटर में वो तुरंत क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, किसके कारण, क्लोरीन के कारण। तो ये सब चीज थे नॉन मेटल के रिगार्डिंग कि नॉन मेटल का इस्तेमाल हम लोग कहाँ कहाँ पे करते हैं, इसका यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये सब चीज आपको समझ में आ रहा होगा और हम लोग मेटल और नॉन मेटल के बारे में एक अच्छे तरीके से जाने, समझे, सीखें। और उम्मीद करता हूं कि ये सब चीज आपको समझ में आ गया होगा और इस वीडियो के थ्रू आपको काफी कुछ समझने और सीखने को जरूर मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।